फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अवंतिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं न्यूबॉर्न बेबीज यानी कि 0 से 6 मंथ के बच्चों को लूज मोशन के बारे में। क्योंकि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को नॉर्मल वे में पॉटी हो रहा है या फिर बच्चे को लूज मोशन की प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको कैसे जानना है कि बच्चे को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है। सब बच्चों का अलग अलग पैटर्न होता है, टाइमिंग्स होती हैं पॉटी करने की। कुछ बच्चे जो होते हैं 2 से 3 दिन में एक बार करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं 5-6 दिन में एक बार करते हैं। इसके अलावा कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो एक दिन में 5-6 बार भी पॉटी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल ही है छोटे बच्चों में। मैंने इस पे भी पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा 1 से 2 घंटे के अंदर ही 5 से 6 बार तक पॉटी कर रहा है और उसका जो पॉटी का टेक्सचर है वो एकदम पानी के जैसा है, वाटरी है, एंड उसके साथ साथ उसमें कुछ म्यूकस वगैरह आ रहा है या फिर ब्लड आ रहा है, या इसके अलावा बच्चे की जो पॉटी है उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बच्चा जो है उस टाइम पर दूध वगैरह नहीं पी रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बच्चा मना कर रहा है, या आपको लगता है कि बच्चे को हल्का फीवर हुआ है, बच्चे का पेट जो है वो फूला हुआ है, इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको समझना है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चे को लूज मोशन हो रहा है। इस टाइम पर बच्चे की जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेटेड होती है और डिहाइड्रेशन की वजह से ही बच्चे को बाथरूम होता है वो भी येलो कलर का होता है, या बच्चे की जो आंखें हैं वो थोड़ा सा पीली पड़ जाती हैं, बच्चे के जो लिप्स होते हैं वो एकदम रफ दिखेंगे, सूखे हुए दिखेंगे, बच्चे की जो स्किन है वो भी काफ़ी ड्राई हो जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आपको ये सारे सिम्टम्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ यानी कि कारण के बारे में कि बच्चों को लूज मोशन क्यों होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पर डॉक्टर जो होते हैं वो 0 से 6 मंथ के बच्चों को नॉर्मली बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है। और अगर जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं वो बहुत ही कम उन बच्चों में देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क पर डिपेंड होते हैं उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनको लूज मोशन की समस्या हो जाती है। क्योंकि कई बार हम बच्चों को जब बॉटल से फीड कराते हैं तो उस टाइम पर ये देखते नहीं हैं कि बॉटल जो है वो अच्छे से सैनिटाइज है या नहीं है, या फिर हम जो बच्चे को पानी दे रहे हैं गर्म करके वो अच्छे से खोला हुआ है या नहीं है, साफ़ सुथरा है या नहीं है। ये सारी चीज़ों में कभी हम लोग लापरवाही करते हैं तो उसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी जगह पे कभी कभी ब्रेस्ट फीड भी कराते हैं तो उस टाइम अगर लूज मोशन होता है तो उसकी वजह ये होती है कि जो बच्चे की मदर हैं उनकी जो डाइट है वो अच्छी नहीं होती है, या उनको ऐसा किसी चीज़ से एलर्जी है फूड से और वो उन्होंने कंज्यूम किया है, खाया है। उस केस में बच्चे की मदर की जो डाइट है उसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बच्चे को कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कोई भी तरीके की दवाई दे रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चे का चल रहा है, तो उस टाइम पर भी हो सकता है कि बच्चे को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा बच्चे को कभी कभी वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे फीवर वगैरह रहता है तो उसके साथ में भी बच्चे को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कभी कभी बच्चे को ठंडी वगैरह लग जाती है तो उसकी वजह से बच्चे को लूज मोशन की प्रॉब्लम देखने में आती है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कब रखना है बच्चे का, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को लूज मोशन हो रहा है तब। जब भी आप देख रहे हैं कि बच्चे को लूज मोशन के साथ साथ और भी बाकी सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर हो रहा है, बच्चे को बराबर वॉमिटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ गया है, बच्चा डिहाइड्रेटेड है, तो आपको उस टाइम इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इसके अलावा जब तक आप डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं, नहीं कंसल्ट कर रहे हैं, उस टाइम तक आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ORS का घोल पिलाना है, और वो भी आपको मार्केट से नहीं लेना है, आपको घर पर उसको बनाना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर पानी लेना है और उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद जब वो ठंडा हो जा रहा है तो उसमें आपको 6 चम्मच के बराबर चीनी और आधा चम्मच के बराबर नमक मिलाना है और उसको अच्छे से घोल को तैयार कर लेना है। उसको आप एक बॉटल में करके रख लीजिए, साफ़ सुथरी बॉटल होना चाहिए, ध्यान रहे। और इस पानी को आपको हर 2 घंटे पर या 1.5-2 घंटे के भीतर आपको बच्चे को बार बार से पिलाना है, थोड़ा थोड़ा सा करके पिलाना है। 0 से 6 मंथ का बच्चा जो होता है उसको आप ज़्यादा मात्रा में इसको बिल्कुल भी मत दें। 2 से 3 चम्मच के बराबर आप इसको पानी को पिलाएं जब आपको लगता है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है, बहुत ज़्यादा उसको लूज मोशन हो रहा है उस टाइम पर। इसके अलावा आपको ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना है, कंटिन्यू कराना है। जब भी बच्चे को लूज मोशन हो रहा है उस टाइम आप ब्रेस्ट फीड ही कराएं। अगर आप फॉर्मूला मिल्क देती भी हैं तो उस टाइम पर बंद कर दें और अपना ब्रेस्ट फीड ही कराएं।
क्योंकि जो बच्चे के बॉडी में कमी हो जाती है पोषक तत्वों की, उसको आप ब्रेस्ट फीड से पूरा कर सकती हैं और बच्चे के अंदर एनर्जी आ सकती है। इसलिए आपको ब्रेस्ट फीड को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अगर आप पहले 2 घंटे पर ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उस टाइम पर आप 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीड बच्चे को ज़रूर कराइए। इसके अलावा बच्चे को किसी भी प्रकार का आपको मेडिकल ट्रीटमेंट घर पर नहीं देना है, ना ही आपको किसी तरीके की दवा अगर आपके पास पहले से पड़ी हुई है तो वो बच्चे को देना है, और ना ही आपको किसी भी तरीके का डिब्बा बंद जूस जो आता है वो आपको बच्चे को देना है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि बच्चा बहुत वीक है और उसको 1-2 चम्मच जूस वगैरह बाहर का जो रहता है वो पिला देते हैं। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ज़्यादा आप ट्रीटमेंट वगैरह घर पर मत करें और बच्चे को तुरंत डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बाकी आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को जो भी चीज़ें दे रहे हैं, चाहे वो टॉयज़ हों चाहे वो कुछ भी हो, आपको उसकी साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।